Hello दोस्तों, you are welcome my YouTube channel also my classes. Today we are going to start class 8 math exercise 7D. आज की क्लास में हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 7 का जो मैथ में है जिसका नाम है फैक्टराइजेशन, उसका हम लोग एक्सरसाइज 7D की क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोग इस चैप्टर के तीन क्लास कर चुके हैं, जिसमें 7A, 7B, 7C क्वेश्चन कर चुके हैं। तो आज की क्लास में हम लोग 7D के क्वेश्चन करेंगे। तो इससे पहले हम लोग 5 मेथड सीख चुके हैं फैक्टराइजेशन करने का, 5 मेथड। ठीक है, पहले एक्सरसाइज में 3 मेथड का यूज हुआ था, जिसमें हम लोग कॉमन लेके करते थे, एचसीएफ निकाल के कोसेंट से डिवाइड करके मल्टीप्लाई करते थे। ग्रुपिंग मेथड था एक, ठीक है, और एक था बाइनोमियल, कॉमन बाइनोमियल जो लेते थे हम लोग, दोनों में कॉमन बाइनोमियल मिलता था कोई टर्म। फिर एक सीखे थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल, इसका फैक्टराइजेशन ए प्लस बी ए माइनस बी। इससे पहले के क्लास में हम लोग सीखे थे एक्सरसाइज 7C वाले क्वेश्चन में ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फैक्टराइजेशन। इस टर्म का कोई भी एक्सप्रेशन अगर परफेक्ट स्क्वायर के टर्म के रूप में हो तो उसका कैसे निकालते थे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। आज हम लोग मेथड नंबर 6 सीखेंगे। और देखिए ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा टफ भी है ना, इसमें थोड़ा सा अलग तरीका यूज होता है। तो इस मेथड को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, सीखिएगा, क्योंकि इस मेथड के क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। नॉर्मली तो वो सब लोग कर लेते थे ना, लेकिन इस तरह का जब आ जाएगा फैक्टराइजेशन करने का तो इसका तरीका थोड़ा सा अलग होता है। इसके कुछ मेथड है, उसको सीखना पड़ता है। तो चलिए मैं कोशिश करूंगा कि आपको ऐसे मेथड बता दूं कि आप लोग उसको सीख लीजिए और अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है, देखिए मेथड 6 में लिख रखा हूं, फैक्टराइजेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। क्वाड्रेटिक होगा, ट्राइनोमियल होगा। क्वाड्रेटिक तो होगा इक्वेशन, लेकिन इसमें 3 टर्म होगा। ट्राइनोमियल मतलब क्या होता है, 3 टर्म वाले। तो इस तरह का फॉर्म रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू। यहां पे एक स्क्वायर रहेगा, यहाँ एक्स के साथ मल्टीप्लाई में रहेगा, एक कोई वेरिएबल चाहे कोई कंस्टेंट रहेगा, और यहाँ पे क्यू मतलब कि विदाउट एक्स रहेगा, इसमें एक्स का टर्म ही नहीं रहेगा, ना एक्स रहेगा ना एक्स स्क्वायर। तो ये बनेगा, फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल का, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू। अब देखिए यहाँ पे मैं कुछ लिख रखा हूं, फॉर फैक्टराइजिंग, इसको फैक्टराइज करने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, इस फॉर्म का वी फाइंड 2 नंबर। हम 2 ऐसा नंबर पता करते हैं, ए और बी, 2 ऐसा नंबर पता करते हैं ए और बी, सच दैट ए प्लस बी बराबर पी। कहने मतलब क्या है कि ये जो P है, इसके लिए हम लोग 2 ऐसे नंबर पता करते हैं कि जिनको जोड़ने पे P के बराबर आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे Q के बराबर आ जाए। क्या बोला मैं, कि जोड़ने पे P के बराबर आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे, तो 2 नंबर हम ऐसा ढूंढेंगे कि उनको जोड़ू तो आ जाएगा P बीच वाला, और जो मल्टीप्लाई करूं तो आ जाएगा Q। देन देखिए जब मिल जाए तो फैक्टराइजेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, इसका फैक्टराइजेशन देखिए ऐसे बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस ये ए प्लस बी, पी की जगह क्या आ गया, ए प्लस बी, अब प्लस क्यू की जगह आ गया ए इंटू बी। अब इनका फैक्टराइजेशन कर देंगे तो आ जाएगा एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। देखिए मैं एक एग्जाम्पल आपको करके दिखा रहा हूं, यहां से शायद आपको समझ में आएगा। ठीक है, कैसे देखिए करते हैं, दिया एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15। पहले हम क्या करते हैं, जब भी कोई हमको, अभी मेथड कोई नहीं दिया, हम लोग क्रम से पढ़ रहे थे, मेथड के अनुसार कर रहे हैं, हमको सडनली ऐसे दे देगा क्वेश्चन, इसका फैक्टराइज करिए। ठीक है, तो हम फैक्टराइजेशन के जितने मेथड पढ़े हैं तो हम उसको ध्यान देंगे कि आखिर में किस मेथड से होगा। हमको ये एक्सप्रेशन देख के बताना पड़ेगा। कॉमन वाला तो होगा नहीं, तीनों में कॉमन कुछ है नहीं, बाइनोमियल कॉमन तो है नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी नहीं है, ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी नहीं है, क्योंकि ये तो स्क्वायर बन रहा है, ये तो स्क्वायर है नहीं किसी का, ए माइनस बी का भी नहीं बना। अब ये हमारा लास्ट मेथड इस मेथड से होगा। देखिए ध्यान से, इसमें करते क्या है, यहां 8 है, यहां 15 है, तो हम ऐसा कोई 2 नंबर ढूंढी है कि जिनको जोड़ो तो 8 आ जाए, मल्टीप्लाई करो तो 15 आ जाए, जोड़ू तो 8 आ जाए, मल्टीप्लाई करो तो 15 आ जाए। तो ऐसे नंबर आप ढूंढ सकते हैं, ऐसा बात नहीं है, नंबर आप ढूंढ सकते हैं। ऐसा कौन सा 2 नंबर है जिनको जोड़े तो जोड़ने पे 8 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 15 आ जाए।
आप बोलोगे सर नंबर है 5 और 3, 5 और 3 को जोड़ूंगा तो 8 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करूंगा तो 15 आ जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एक चीज और देखिए ध्यान से, जब प्लस है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस करना पड़ रहा है, प्लस करने पे उतना आ रहा है। अगर माइनस आ जाएगा तो उसके लिए थोड़ा सा अब हमको ढूंढना पड़ेगा किसमें से किसको माइनस करें उतना है, फिर मल्टीप्लाई करने पे उतना है। तो वो सब छोड़िए, एक अलग तरीका बता रहा हूं मैं। ये तो आप एक है, इससे भी हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा कि मान के चलिए आप 5 और 3 दो नंबर मिल गया। अब 5 और 3 नंबर मिलेगा कैसे, 5 और 3 नंबर मिलेगा कैसे, उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, ये जो लास्ट में दिया है 15, देखिए यहाँ पे 1x² है, इसका कोफिशिएंट होता है 1 और ये 15, तो 1 और 15 का मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 15, कितना आएगा 15। अब 15 का ऐसा फैक्टर बताइए, 15 का ऐसा फैक्टर बताइए कि जिनको जोड़े तो 8 आ जाए, मल्टीप्लाई करे तो 15 आ जाए। देखिए ध्यान से, 15 का फैक्टर मैं लिख रहा हूं, 15 का एक तो होगा 15 into 1 और एक होगा 5 into 3, ये दो फैक्टर हो सकता है ना, 15 को लिख सकते हैं दो फैक्टर के रूप में। अब देखिए पहले को देखिए 15 और 1 इनको जोड़ूंगा तो 15 8 आएगा, नहीं आएगा। मल्टीप्लाई करने 15 तो आएगा लेकिन जोड़ने 8 नहीं आएगा। तो इस वाले को हम लोग नहीं, ये दोनों नंबर को नहीं लेंगे। दो नंबर मिला ना 15 और 1, यहां से 15 आ रहा था मल्टीप्लाई करने पे लेकिन जोड़ने पर नहीं आ रहा था, तो इसको नहीं लेंगे। दूसरा बचा है 5 × 3, 5 और 3 ये दो फैक्टर है मान के चलिए 15 के, इनको जब जोड़ूंगा तो 8 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करूंगा तो 15 आ जाएगा कि नहीं। तो वही काम करना है, तो हमको हमारे दो नंबर कौन से मिल जाएंगे, एक 5 एक 3। देखिए अब कैसे किया जाता है इसमें आगे, ये x² को ऐसे लिखा जाता है, इस 8 को मैं लिखूंगा 5 + 3 और बाहर लिख दूंगा x। ध्यान दीजिएगा, इस 8 को मैं दो भाग में बांट दिया और बाहर लिख दिया x। अब प्लस 15 को 15 ही रहने दिया जाएगा, 15 को 15 ही रहने दिया। देखिए इसको बोला जाता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। क्या बोलते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। इस मेथड का नाम है, मैं यहां लिख देता हूं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड मतलब होता है कि जो बीच वाला टर्म है उसको ब्रेक किया जाता है, उसको दो भागों में ब्रेक किया जाता है। तो पहले ये 3 टर्म था, जब यहां से दो भाग में ब्रेक होगा तो 4 टर्म हो जाएगा, तो दो दो टर्म में कॉमन ढूंढ लेते हैं और फिर फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। अब देखिए आप क्या करते हैं, मैंने क्या किया, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया, जो बीच में 8x था इसको दो भागों में तोड़ दिया। अब क्या किया जाता है, इस x का मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, इस x का क्या करेंगे अंदर मल्टीप्लाई कर, देखिए कैसे होगा, x² प्लस x का अंदर करूंगा तो ये हो जाएगा 5x प्लस ये हो जाएगा 3x प्लस 15। एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे दो नंबर, एक बड़ा एक छोटा है, तो कोशिश रहता है कि पहले बड़े नंबर को लिखा जाता है, दूसरे पास छोटे नंबर को लिखा जाता है। पहले बड़े नंबर को फिर छोटे नंबर, ब्रैकेट में लिखते हैं, दो भाग में बांटते हैं, पहले बड़े को लिखते हैं पहले, उसके बाद छोटे को। ये चीज याद रखेंगे तो आगे बहुत सारे सवाल में कई कई दिक्कत हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले बड़े को लिखते हैं फिर छोटे को। तो x का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, x चला गया अंदर। अब काम है कि ब्रैकेट को हटाना, तो ब्रैकेट के बाहर देखिए लगा है प्लस, तो ब्रैकेट हम लोग डायरेक्ट ऐसे हटा सकते हैं, माइनस रहता तो साइन बदलना पड़ता, यहाँ प्लस है तो ऐसे ब्रैकेट हट जाएगा। क्या बचेगा अब, x² प्लस 5x प्लस 3x प्लस 15। ठीक है, इस तरह से बन गया। अब देखिए यहाँ पे 4 टर्म बन गया, मिडिल टर्म पहले 3 टर्म था क्वेश्चन में, अब बन गया 4 टर्म। अब क्या करते हैं, इन दो दो टर्म में कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों में कुछ कॉमन मिलेगा, इन दोनों में कॉमन मिलेगा। देखिए कैसे, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में x कॉमन है। क्या कॉमन है, x। जब यहां से x कॉमन लूंगा तो डिवाइड करूंगा तो क्या बचेगा, x + 5 बचेगा, इतना x + 5। इन दोनों में से मिल गया x + 5, जिसे हम लोग HCF लेते थे, इसका HCF x, इससे डिवाइड करेंगे तो x, इससे डिवाइड करेंगे तो 5। क्लियर। यहाँ पे देखिए इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, इन दोनों का HCF ले लेंगे, 3 HCF हो जाएगा, यहां से बचेगा x + 5। अब एक चीज ध्यान दीजिए,
अब देखिए यहाँ पे एक बाइनोमियल कॉमन दिख, इसमें x+5 कॉमन है, इसमें x+5 कॉमन, जो कॉमन है उनको बाहर निकाल लीजिए, x+5 बाहर आ गया, और जो बचा है देखिए दोनों कॉमन हो गया, ये दो कॉमन है आगे बाहर, बचा क्या, यहाँ से x बचा, यहाँ से 3 बचा, इसको अलग ब्रैकेट में लिख दीजिए। देखिए दोनों में जो कॉमन था बाइनोमियल, हम लोग पढ़े थे एक्सरसाइज 7 में, बाइनोमियल को बाहर निकाल लिए, तो यहां से बचेगा x और यहां से बचेगा 3, डिवाइड करने पे यही ना बचेगा। अब देखिए ये दो फैक्टर बन के आ गया, हो गया फैक्टराइजेशन। ये जो लास्ट में जो आया है x+5 x+3, यही क्या है, फैक्टराइजेशन है। तो इस मेथड को आप देख लीजिए, समझ लीजिए, लिख लीजिए, बहुत काम की चीज है। अब चलते हैं एक्सरसाइज की क्वेश्चन सॉल्व करने। इस मेथड को आप चाहे तो राइट डाउन कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। एक एग्जांपल समझा दिया, क्वेश्चन करेंगे, अच्छे से समझेंगे इसमें ना। जो भी डाउट है आपको इसको एक बार और से देख लीजिएगा, इसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है। चलिए मैं एक्सपीरियंस करके आप एक्सरसाइज में क्वेश्चन शुरू करने जा रहा हूँ। एक्सरसाइज 7D क्वेश्चन नंबर 1 में लिख रहा हूं, दो क्वेश्चन एक साथ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लिखा है फैक्टराइज, फैक्टराइज करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 इज x² + 5x + 6, और क्वेश्चन नंबर 2 में इधर लिख देता हूं, क्वेश्चन नंबर 2 है y² + 10y + 24, ठीक है। ये क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो बहुत आसान से कर लेंगे, आसान है, एक बार मेथड समझ में आ गया कर लेंगे। चलिए पहले इसको करते हैं। x² + 5x + 6, बीच वाले टर्म को दो भाग में बांटना है। तो आप ऐसे भी अंदाज लगा सकते हैं कि ऐसा दो नंबर बताइए जिनको जोड़ो तो 5 आ जाए, अब मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाए। तो आप देख सकते हैं 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, अब मल्टीप्लाई करने पे 6 आ जाएगा। तो हम इस 5 को लिख सकते हैं 3 + 2, क्या लिखेंगे, 3 + 2। या इसको देखिए 6 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ कुछ नहीं लिखा, तो इसको कोफिशिएंट क्या माना जाता है, 1। तो 1 और 6 का मल्टीप्लाई करिए, कितना आ जाएगा, 6। 6 का फैक्टर बताइए, 6 का देखिए फैक्टर होता है, 6 का फैक्टर होगा 6 × 1 एक तो होगा, फिर 3 × 2 हो जाएगा। तो जब पहले वाले फैक्टर को लेंगे तो इन दोनों नंबर को लेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे 6 तो आएगा, लेकिन जोड़ने पे 6 नहीं आएगा, जोड़ने पे 5 नहीं आएगा। हमको लाना कितना है, 5। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। इसका मतलब कि ये वाला टर्म हम लोग नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे। इसको देखिए, इनको जोड़ने पे 5 आ रहा है, 3 और 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 5। अब मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या आएगा, 6। मतलब इन दोनों नंबर से मिल रहा है हमको, तो यही दोनों नंबर हम क्या करेंगे, यहाँ पे ले लेंगे। तो क्या बनेगा, x², अब इस 5 को मैं लिखूंगा 3 + 2x, और इधर रहेगा 6। यहां से समझ में आ रहा है। आपके नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि x का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे बनेगा x² प्लस ब्रैकेट में 3x + 2x + 6, इस तरह। मिडिल टर्म को दो भाग में बांट दिया। मिडिल टर्म देखिए, ये 5x है, 5x को मैं ऐसे लिख दिया 3x + 2x। अब एक काम करते हैं, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट सॉल्व करें तो होगा x² + 3x + 2x + 6, इस तरह से। प्लस है, ब्रैकेट के बाद प्लस है तो साइन बदलने की जरूरत है नहीं। अगर प्लस न रहा के कुछ अलग साइन आता माइनस, तब तो ये सीन बदल जाता है। अब देखिए दो में ये 4 टर्म हो गए, मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया। 3 टर्म था क्वेश्चन में, 4 टर्म हो गया। मिडिल टर्म को दो भाग बांट देते, टोटल 4 टर्म हो जाएंगे। अब दो टर्म में कॉमन लेते, इन दोनों में कॉमन लेते हैं, इन दोनों में कॉमन लेते हैं। इन दोनों में क्या कॉमन है, या एस से बताइए, यक्स कॉमन है। यक्स कॉमन है तो यहां से यक्स निकल डिवाइड होगा तो ये बनेगा यक्स, ये बचेगा 3। मतलब इन दोनों का एचसीएफ लिया तो यक्स आया, एचसीएफ से इसको डिवाइड करते, यक्स से इसको डिवाइड करें तो यक्स आएगा, यक्स से 3x को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। इधर वही काम इधर करते हैं इन दोनों टर्म में। यहाँ क्या एचसीएफ है 2, तो 2 से डिवाइड करें तो यहाँ भी x + 3 आएगा। देखिए ये दोनों ब्रैकेट में जो आ रहा है ना सेम आना चाहिए। अगर सेम नहीं आ रहा है तो समझिए कि आप कोई गलत कर रहे हैं।
जो पहले ब्रैकेट में आ गया वही दूसरे ब्रैकेट में आना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ से दोनों अगर गड़बड़ आ गया, इसमें कुछ आ गया इसमें कुछ आ गया, तो समझिए कि फैक्टराइजेशन गलत हो रहा है हमारा। ये अगर इसमें x+3 है तो इसमें भी x+3 आना ही चाहिए। अब देखिए हम दोनों में कॉमन हो, यहाँ पे x+3 कॉमन है, यहाँ भी x+3 को बाहर निकाल लीजिए, x+3 को बाहर निकाल लीजिए। अब यहाँ से क्या बचेगा, एक x बचेगा, एक ब्रैकेट में इसको लिख दिए, आज जो बचे हैं इनको एक ब्रैकेट में लिख दीजिए, तो यहां से बचेगा x और यहां से बचेगा +2, तो ये हो गया फैक्टराइजेशन। x² + 5x + 6 का फैक्टराइजेशन क्या हो गया, x+3 x+2। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब 2 को देखते हैं। यहाँ y² + 10y + 24 है। अब यहाँ पर ऐसा कोई नंबर ढूंढिए जिसको जोड़ने पर 10 आ जाए और 24 आ जाए मल्टीप्लाई करने। देखिए मैं क्या करूंगा, ऐसे देखो 24 का फैक्टर लिख लेता हूं। ये देखिए आसान तरीका होता है, जब 2 4 5 सवाल लगा लेंगे तो आपको अभ्यास मिल जाएगा कि कौन सा नंबर मिलेगा, देखते बता सकते हैं ना। 24 का फैक्टर देखिए क्या क्या लिखता हूं मैं, 24 × 1 भी 24 होता है, फिर 12 × 2 भी होता है, 8 × 3 भी होता है, 6 × 4 भी होता है। इतना फैक्टर होता है, माने इन दोनों नंबर, इतने ऐसे नंबर मिलते हैं जो मल्टीप्लाई करने में 24 आता है। अब हमको चेक करना है इन्हीं चारों में से, चेक करना है कि किन दो नंबर को लिया जाए, 24 और 1 को लिया जाए, कि 12 और 2 को लिया जाए, कि 8 और 3 को लिया जाए, कि 6 और 4 को लिया जाए, कि हमारा जो कंडीशन है वो फुलफिल हो जाए, ठीक है। तो चलिए पहले मैं लेता हूं 24 और 1 को, 24 और 1 को। 24 और 1 को जोड़ेंगे तो 10 आएगा, नहीं आएगा। दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। मल्टीप्लाई करने पर 24 आ रहा है, लेकिन जोड़ने पे भी 10 आना चाहिए। ये 24 ऑलरेडी 1 है, जोड़ेंगे तो 10 नहीं आएगा, तो ये इस टर्म को नहीं लेंगे हम लोग, ठीक है, इसको नहीं लेंगे, काट देंगे इसको। सेकेंड को चेक करते हैं, 12 × 2, 12 × 24, 24 तो आ रहा है मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन जोड़ने पर देखिए 10 आ रहा है, जोड़ेंगे तब 12 और 2 14 आ जाएगा, इसको भी नहीं लेंगे, हटाइए, ये भी नहीं आएगा, ये भी हमारे काम का नहीं है। इन दोनों को तो काट दिए हम लोग, नहीं लेंगे। आगे चेक करते हैं 8 और 3, 8 3 या 24, मल्टीप्लाई करने पे 24 आ रहा है, लेकिन देखिए जोड़ने पे 10 आ रहा है कि नहीं। 8 और 3 जोड़े कितना आएगा, 11, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं, इन दोनों को भी नहीं लेंगे। अब लास्ट में बचा है 6 और 4, मल्टीप्लाई करने में 24 आएगा, सही बात है, जोड़ने में कितना आएगा, 6 और 4 जोड़ेंगे कितना, 10 आएगा, तो यही दोनों नंबर लेंगे हम लोग, यही दोनों नंबर क्या करेंगे, लेंगे। अब ये 10 के जगह पर देखिए लिखेंगे 6 + 4, तब देखिए क्या बनेगा। अब मैं इधर शुरू कर देता थोड़ा, y² प्लस, अब 10 की जगह क्या लिखूंगा मैं, 6 + 4y, इसको मैं ऐसे 4 बना देता हूं, प्लस 24। अब समझ में आया कैसे नंबर चूज करना है, कैसे फैक्टर लेना है हमको, इसका फैक्टर कौन सा लेना है। ऐसा देखिए यहाँ पे 1 था तो 1 का मल्टीप्लाई के 24 में 24 हो गया, 24 का ऐसा फैक्टर देखिए, इतना फैक्टर ढूंढा था मैं, ऐसे नंबर ढूंढे थे कि जिनको मल्टीप्लाई करने पर, लेकिन जोड़ने पर 10 नहीं आ रहा था, तो जिनको काट दिया, जिन पे आया तो उसको ले लिया। अब देखिए वही चीज हो रहा है ना कि दो ऐसे नंबर मिल गए जिनको जोड़ने पर 10 आया, मल्टीप्लाई करने पर 24, कौन कौन नंबर मिला, 6 और 4। तो इस तरह से हम लोग नंबर ढूंढते हैं, ठीक है ना। एक बार आप सीख लेंगे तो आगे दिक्कत नहीं, बस क्वेश्चन मैं अभी बेसिक बता रहा हूं तो आपको समझा दे रहा हूं, आगे क्वेश्चन में मैं बताऊंगा, सीधा नंबर ढूंढूंगा नहीं, इसे दिखाऊंगा नहीं, आप सीख लीजिए यहीं पे। अब फिर क्या करते हैं, y का मल्टीप्लाई अंदर करिए, तो y² प्लस 6y प्लस 4y प्लस 24, इस तरह बन गया। अब ब्रैकेट सॉल्व करिए, मिडिल टर्म देखिए, मिडिल टर्म बीच वाला टर्म था 10y, उसको दो भाग में तोड़ दिया हम लोग, इसी को बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड ना। अब ब्रैकेट सॉल्व करिए, प्लस है तो ब्रैकेट हटा दीजिए, साइन वही रहेगा, ठीक है। अब दो में कॉमन ले लीजिए, इन दोनों में कॉमन ले लीजिए, इन दोनों में कॉमन ले लीजिए, यहां दोनों में क्या कॉमन है, y कॉमन निकाले तो यहां बचेगा y + 6, ठीक है। इन दोनों में क्या कॉमन लेंगे, 4 कॉमन, इन दोनों में क्या है 4, तो जब 4 कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा y + 6, ठीक है। देखिए दोनों में ब्रैकेट में सेम चीज आ गया, y + 6 y + 6, तो y + 6 को एक ब्रैकेट में लिख लीजिए, और जो बचा है, क्या बचा है, इधर बचा है y, इधर बचा है +4, इनको एक अलग ब्रैकेट लिख लीजिए, तो ये हो गया फैक्टराइजेशन। तो हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टराइजेशन करना सीख रहे हैं। 2 सवाल लगा लीजिए एक्सरसाइज 70 के,
चलिए अब इसको आगे अरेंज करके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4 पे। दो क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा है, 42 क्वेश्चन, देखते हैं कितना हो पाता है एक क्लास में। चलिए 2 क्वेश्चन और लिखते हैं, 2 क्वेश्चन लिखते चलते हैं। तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4 लिखने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है z² प्लस 12z प्लस 27, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 में इधर लिख देता हूं, 4 है p² प्लस 6p प्लस 8, ठीक है। फिर सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 27, तो 27 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 27 का ऐसा फैक्टर बताइए जिनको जोड़ने पे 12 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पे 27 आ जाए, ठीक है। कैसे करेंगे फैक्टर, आप चाहे तो फैक्टर ढूंढ सकते हैं। कैसे, देखिए मैं यहाँ ढूंढ दिखा रहा हूं। 27 का तो एक तो होता है 27 इंटू 1, 27 होगा। एक होता है 9 इंटू 3, यही 2 फैक्टर होते हैं 27 के। अब देखिए पहले तो जोड़ के देखिए 12 लाना है, 27 और 1 जोड़ेंगे 12 आएगा, नहीं आएगा, पहले घटा दीजिए, खत्म करिए, ये नहीं लेगा, इसको तो खत्म करिए, ये नहीं लेना है। बचा क्या 9 और 3, 9 3 जा 27, मल्टीप्लाई कर 27 आ रहा है और जोड़ने पे 12 भी आ रहा है, तो इसका मतलब यही 2 नंबर लिया जाएगा 9 और 3। इस 12 की जगह लिखा जाएगा 9 प्लस 3 और जेड को बाहर कर दूंगा मैं और ये 27 ऐसे रह जाएगा। मिडिल टर्म, बीच वाला टर्म 2 भाग में बट गया है। अब फिर जेड का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये बनेगा z² प्लस 9z प्लस 3z और प्लस 27, ठीक है। z² यहाँ पे ऐसे हो गया, ब्रैकेट है, सॉल्व करिए, ब्रैकेट हटाइए, तो क्या बनेगा z² प्लस 9z प्लस 3z प्लस 27। अब दो में कॉमन है, इन दोनों में कॉमन ले लीजिए, इन दोनों में कॉमन ले लीजिए। इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, z। जब z कॉमन लेंगे यहां से बचेगा z प्लस 9। मैंने एचसीएफ लेके कर रहे हैं, पहला मेथड सीखे थे स्टार्टिंग में 7A पे, z लेंगे तो क्या बचे z प्लस 9। इधर से मैं क्या लूंगा, क्या एचसीएफ होगा 3z और 27 का एचसीएफ होगा 3, यहां से बचेगा z प्लस 9। देखिए दोनों ब्रैकेट में सेम आना चाहिए, z प्लस 9 z प्लस 9। तो अब ये क्या बने, पहले तो ये बाइनोमियल कॉमन हो गया, कॉमन बाइनोमियल मिल गया, तो z प्लस 9 को निकाल लीजिए बाहर और इससे डिवाइड करें तो यहां से बचेगा z और यहां से बचेगा प्लस 3। तो क्या हो गया फैक्टराइजेशन, z प्लस 9 z प्लस 3। इस पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। यहां दिया है p² प्लस 6p प्लस 8, p² प्लस 6p प्लस 8। यहाँ 1 है, 1 का मल्टीप्लाई करिए 8 में, क्या आएगा 8। 8 का ऐसा फैक्टर बताइए जिनको जोड़े तो 6 आए, घटाए तो 8 आए, मल्टीप्लाई करते 8 आए। तो 8 का फैक्टर देखिए क्या होगा, एक तो होगा 8 इंटू 1, एक होगा 4 इंटू 2। इन्हीं दोनों में चेक करना है। पहले तो देखिए 8 और 1 को जोड़ेंगे तो 6 आएगा, नहीं आएगा, पहला वाला तो नहीं लेंगे, इसको खत्म कर दिए, ये नहीं लेंगे। इनको देखिए 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 6 आएगा, मल्टीप्लाई करें पे 8, मतलब कि ये वाला फैक्टर ले लेंगे, 4 और 2 ले लेंगे, नंबर ये दोनों नंबर लेना पड़ेगा। तो चलिए लिख लीजिए p² प्लस 4 प्लस 2p प्लस 8। 6 को मैंने लिख दिया 4 प्लस 2 नंबर मिल गया हमको, जिनको जोड़ने पे 6 आए, मल्टीप्लाई करने पे 8 आए, 4 और 2, तो पहले मैं लिख दिया इसको 4 प्लस 2। अब p का अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, p का जब अंदर मल्टीप्लाई करें बनेगा p² प्लस 4p प्लस 2p प्लस 8। कोई दिक्कत, ब्रैकेट सॉल्व कर लीजिए। ये स्टेप याद कर लीजिए, किस लाइन में कितना, 3-4 लाइन सवाल लगता है, कितना लाइन लग रहा है, 1 2 3 4 5 लाइन में सवाल लगेगा। ये ब्रैकेट हटाइए, ये बनेगा p² प्लस 4p प्लस 2p प्लस 8। अब दो में कॉमन ढूंढ लीजिए, इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा p, तो जब p कॉमन लेंगे तो यहां से बचेगा p प्लस 4। उधर देखिए, इधर भी लीजिए, क्या कॉमन है 2 लेंगे तो यहां बचेगा p प्लस 4। ये ब्रैकेट वाला ध्यान रखिएगा, दोनों ब्रैकेट में सेम चीज आना चाहिए, उसी हिसाब से हम लोग को यहां से कॉमन ढूंढना है कि दोनों में सेम मिल जाए।
अब देखिए यहाँ पे p+4 इसमें भी है, इसमें भी है, तो p+4 को बाहर निकालिए, इसको अलग ब्रैकेट में लिख देंगे p+4 को। और जो बचा है, बचा क्या, यहाँ तो p बचा है, यहाँ तो +2 बचा है, तो इनको अलग ब्रैकेट में लिख दीजिए, काम खत्म। ये हो गया फैक्टराइजेशन। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 5, 6 दो क्वेश्चन और करते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5, तो मैं इसको इरेज करने जा रहा हूं अब। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। 5 और 6 दो क्वेश्चन में लिख रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5 मैं इधर लिख रहा हूं। 5 है x² + 15x, x² + 15x + 56, और 6 नंबर में इधर लिख दे रहा हूं। 6 नंबर है y² + 19y + 60। ये दो क्वेश्चन करते हैं, दो क्वेश्चन करते चलेंगे हम लोग, देखते हैं कितना करते हैं। टोटल क्वेश्चन तो 42 है, आधा से कोशिश करते हैं कि 20 क्वेश्चन तक पहुंच जाए। चलिए इसको करते हैं। यहाँ पे देखिए 56 आ गया। 56 का ऐसा फैक्टर ढूंढिए। देखिए यहाँ पे जब केवल x² रहेगा, मान के चलिए 1 है, तो 1 का मल्टीप्लाई नहीं रहेगा, बस इसी का फैक्टर करिए, कोई दिक्कत नहीं। 56 का फैक्टर देखिए मैं यहाँ पे कर दे रहा हूं, आप लोगों को समझिएगा, यही पे लिख देता हूं। 56 का फैक्टर देखिए क्या क्या होता है, बहुत सारे फैक्टर होंगे, लेकिन लेना किसको है हमको, कोई दो नंबर लेना है। 56 × 1, एक तो ये होगा, एक होगा 28 दूनी 56 होता है, फिर एक होता है 14 चौके 56, एक होता है 8 7 56, इतना नंबर मिलता है। इतने दो नंबर का सेट मिलेगा जिनको मल्टीप्लाई करने पे 56 आता है, 56 आता है। अब बात फंसी कि हमको इनमें से कौन दो नंबर लेना है, तो फिर वही सेटिस्फाई कराएंगे कि जोड़ने पे 15 है, मल्टीप्लाई करने पे 56 है। देखिए पहले को इनको जोड़ेंगे तो 15 आएगा, नहीं आएगा, इसको हटा दीजिए, नहीं लेंगे इसको, ये नहीं लेंगे, जोड़ने में 15 नहीं आ रहा है। इनको देखिए जोड़ने में 15 आएगा, 28 और 2 को, ये भी नहीं आएगा, इसको भी नहीं लेंगे। 14 और 4 को जोड़ने 15 आएगा, नहीं आएगा, इसको भी नहीं। अब बचा 8 × 7, 8 और 7 को जोड़ने 15 आ जाएगा, तो यही दोनों नंबर लिया जाएगा। मल्टीप्लाई करने में 56 आ रहा है, जोड़ने 15 आ रहा है, तो यही दोनों नंबर लो लेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, x² + 15 को क्या लिखेंगे, 8 + 7x + 56। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग मिडिल टर्म को दो भागों में बांट ले। मिडिल टर्म क्या हो गया, स्प्लिट हो गया। तो चलिए इसको मैं इरेज कर देता हूं, इधर वाला हटा देता हूं। तो इस तरह से हम लोग नंबर को क्या करते हैं, पता करते हैं कौन नंबर है, दो नंबर है जिनको जोड़ने पे 15 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पे 56 आ जाए। अब x का अंदर मल्टीप्लाई करिए, x² + 8x + 7x + 56। ठीक है, 56 आ गया। अब ब्रैकेट सॉल्व कर लीजिए, ब्रैकेट हटाइए, बाहर प्लस है कोई दिक्कत नहीं, ब्रैकेट हट जाएगा सीधा। तो ये बनेगा x² + 8x + 7x + 56। आप कॉमन लीजिए, इन दोनों में कॉमन लीजिए, इन दोनों में कॉमन लीजिए। यहां से x कॉमन लेंगे तो बचेगा x + 8, और इन दोनों में क्या कॉमन होगा, 7 कॉमन दोनों में है, तो 7 कॉमन लेंगे तो यहां से बचेगा x + 8। दोनों ब्रैकेट में सेम आए, देखिए मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, हम एचसीएफ लेकर कर रहे हैं, कॉमन ले, दोनों सेम ही चीज है। तो देखिए यहाँ भी x + 8 आ गया, यहाँ भी x + 8, एक ब्रैकेट में तो इसी को लिख देंगे x + 8, और जो दूसरा ब्रैकेट में क्या आएगा, ये आएगा और ये आएगा, तो x + 7 आ जाएगा। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं 6 पे। 6 में दिया y² + 19y + 60। यहां भी वही काम करें, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, देखिए कैसे करेंगे। ये तो y² हो गया, 16 का फैक्टराइज करिए। ऐसा दो नंबर लाइए जिनको मल्टीप्लाई करने पे 60 आए और जोड़ने पे 19 आए। ठीक है, तो एक बार वो बता देता हूं आप लोगों को।
देखिए 60 का फैक्टर होता है, एक तो होगा 60 इंटू 1, फिर होगा 30 इंटू 2, फिर होगा 20 इंटू 3, फिर होगा 15 इंटू 4, फिर होगा 10 इंटू 6, फिर होगा 10 इंटू 6 हो गया, और एक 12 इंटू 5 भी होता है, 12 इंटू 5 भी होगा। इतना फैक्टर मिलेगा। अब इन्हीं में से कोई दो नंबर लेना है हमको, ठीक है, इन्हीं में से कोई दो नंबर मिलेगा जो हमारा यहाँ पे जो कंडीशन है सेटिफाई करेगा। देखिए पहले को लेंगे 60 प्लस 1, जोड़ने पे 19 लाना चाहिए, 19 आएगा नहीं आएगा, तो पहले से नहीं आएगा, इससे नहीं आएगा, इससे भी नहीं आएगा, इससे भी नहीं आएगा। अब आते हैं नीचे 15 प्लस 4, 15 चौके 60, 15 का 4 का मल्टीप्लाई 60 आ जाएगा, जोड़ने पर 19 आ जाएगा, तो यही वाले ले लेंगे हम लोग, इसी को चूज कर लेंगे, इसी को उठा लेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये 19 को लिख सकता हूं मैं 15 प्लस 4y प्लस 60, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब चलिए काम करते हैं कि अब y के अंदर मल्टीप्लाई करिए तो बनेगा y स्क्वायर प्लस 15y प्लस 4y प्लस 60, ऐसे बनेगा। अब ब्रैकेट सॉल्व कर लीजिए, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो आएगा y स्क्वायर प्लस 15y प्लस 4y प्लस 60। अब दो में कॉमन ले लीजिए, 4 टर्म बन गया, दो में कॉमन लीजिए, इन दोनों में क्या कॉमन है, y, तो बनेगा y प्लस 15। उन दोनों में देखिए क्या है, 4 और 60 का एचसीएफ क्या होगा 4, तो 4 ले लीजिए, और इधर होगा y प्लस 15, तो दोनों में सेम चीज बच गया। अब इनको सॉल्व कर लीजिए, तो ये होगा एक ब्रैकेट में हो जाएगा y प्लस 15 और दूसरे में हो जाएगा y प्लस 4, तो ये हो गया फैक्टराइज। तो हम लोग वो दो नंबर जो होते हैं a और b वाले, किनको जोड़ने पे 19 आए, बीच वाले टर्म आए मल्टीप्लाई इतना, ये हम लोग सीख लिए। अब मैं आगे से इसको बताऊंगा नहीं, सीधे मैं सवाल को सॉल्व करूंगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6, आप लोग इसको राइट डाउन कर सकते हैं। चलिए आगे, अब चलता हूं क्वेश्चन नंबर 7, 8 करने। मैं इसको रेज कर रहा हूं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 में है एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 40, और 8 में है क्यू स्क्वायर माइनस 10q प्लस 21, ये है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे माइनस और आ गया टर्म ना, इसमें माइनस आ गया, यहाँ पे इसको पहले करते हैं फिर माइनस और पे चलेंगे, तो देखेंगे क्या यहाँ पे करना है। अब देखिए यहाँ पे 40 का ऐसा फैक्टर बताइए, ऐसा कोई दो नंबर बताइए जोड़ने पर 13 आ जाए और घटा मल्टीप्लाई करने पर 40 आ जाए, तो क्या होगा 8 और 5, क्या हो जाएगा 8 और 5। मैं इसको सीधे लिखूंगा, एक्स स्क्वायर इस 13 को लिखूंगा 8 प्लस 5x प्लस 40। अब मैं आपको अलग नहीं सिखाऊंगा, आप अपने से करेंगे, आप अपने से नंबर ढूंढेंगे। अब मैं, मेरे को पता है, मैं नंबर ढूंढ लेता हूँ बहुत जल्दी, तो आप लोग भी, अगर आपको अभ्यास हो जाएगा तो आप लोग भी नंबर ढूंढ लेंगे। फिर एक्स का अंदर मल्टीप्लाई करिए, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5x प्लस 40, ये हो जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5x प्लस 40, 4 टर्म बन गए, मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया, दो में कॉमन ले लीजिए, यहां से कॉमन लेंगे x, बचेगा x प्लस 8, यहां से कॉमन होगा 5, यहां से बचेगा x प्लस 8। अब फैक्टराइजेशन हो गया, अलग अलग ले लीजिए दोनों को, एक ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 8 और दूसरे में आ जाएगा x प्लस 5, ये हो गया फैक्टराइजेशन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। आप लोग फटाफट लिखते चलिए, या नहीं लिख पा रहे हैं मेरे साथ तो वीडियो को पुश करके लिख लिया करिए। यहाँ पे देखिए माइनस वाला आ गया है, चलिए इसको भी उसी तरह करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्यू स्क्वायर माइनस 21 का ऐसा फैक्टर बताइए जिनको जोड़ने पर 10 आ जाए, 7 और 3, 7 3 जा 21, 7 3 जोड़ने पर 10 आ जाएगा, तो क्या लेंगे 7 प्लस 3 क्यू प्लस 21, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे माइनस आ गया ब्रैकेट के बाहर, अब यहाँ पे काम होगा, क्यू का मल्टीप्लाई अंदर करें पहले, तो क्यू स्क्वायर माइनस ये बनेगा 7q प्लस 3q, ऐसे बनेगा, अब प्लस 20 होगा।
अब देखिए ब्रैकेट के बाहर आ गया माइनस, अब जब ब्रैकेट सॉल्व होगा तो साइन बदल जाएगा, दोनों अंदर प्लस में है, अब दोनों का साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या बनेगा आप देखिए, क्यू स्क्वायर माइनस 7q माइनस 3q प्लस 21। ब्रैकेट सॉल्व करना जानते हैं आप, बाहर माइनस हो जाता है तो अंदर साइन बदल जाता है। अब ये चार टर्म है, देखिए यहाँ माइनस 10q था, देखिए यहाँ पे दोनों कुछ यही दो टर्म स्प्लिट हुआ है, इनको सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस 10q आएगा ना, ठीक है। अब कॉमन ले लीजिए, इन दोनों में क्या कॉमन है, q कॉमन है, तो q कॉमन लेंगे तो यहां से बनेगा q माइनस 7, यहां से माइनस 3 कॉमन लेंगे क्योंकि हमको लाना ब्रैकेट में क्या है q माइनस 7, अगर हम यहां से भी प्लस है ये माइनस कैसे बनेगा, जब माइनस 3 कॉमन ले लूंगा तो माइनस 3 कॉमन लूंगा तो यहां से बनेगा q माइनस 7। देखिए इनको सॉल्व करेंगे तो इतना ही आएगा, इतने को आप सिंप्लीफाई करोगे तो माइनस का मल्टीप्लाई माइनस 3q होगा अब प्लस 21। तो हमको इसको ध्यान में रखते हुए यह दूसरा ब्रैकेट लिखना है, यहाँ पे q माइनस 7 दिया था लेकिन यहाँ पे प्लस है, इसमें कैसे लाते हैं, तो हमने सीधा क्या किया माइनस 3 कॉमन ले लिया, क्या कॉमन लिया माइनस 3, जब माइनस 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ से q होगा और यहाँ से क्या होगा माइनस 7। अब देखिए दोनों ब्रैकेट में सेम चीज आ गया तो क्या बनेगा, एक तो ब्रैकेट में यही हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में ये और ये हो जाएगा, तो q माइनस। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 हुआ कंप्लीट। अब चलते हैं 9 10 की तरफ। वीडियो पुश करके आप लोग लिख लिया करिए, मैं थोड़ा सा गैप दे दे रहा हूँ, वेट कर लीजिए, आप लोग इसको पुश कर लिया करिए, ठीक है। चलिए इरेज कर रहा हूँ। चलिए 8 हो गया, 9 10 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 और 10। क्वेश्चन नंबर 9, पी स्क्वायर प्लस 6p माइनस 16, ये हो गया आपका 9, इधर मैं 10 कर दे रहा हूं, 10 है एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24, ठीक है। चलिए दो क्वेश्चन करते हैं, पहले इसको करते हैं। देखिए 16 है, 16 का ऐसा तो फैक्टर होता है जोड़ने पे 6 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 16। अब देखिए यहाँ पे माइनस में आ गया, किस में आ गया है माइनस में, तो अब यहाँ पे एक और काम करेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा, ये माइनस आ गया तो इसको भी ध्यान देना। 16 का ऐसा दो फैक्टर बताइए, अब जोड़ने पे नहीं अब घटाने पे आना चाहिए, जब यहाँ ये माइनस में आ गया ना, ये माइनस में आ गया तो इसको घटाने में लाना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। कहने मतलब क्या है कि ये जो 16 का फैक्टर बता रहा हूं, चलिए बता देता हूं, यहाँ पे 16 का फैक्टर हम जानते हैं क्या क्या होता है, 16 गुणे 1 और फिर 8 गुणे 2, 8 इंटू 2, 4 इंटू 4, ये होगा, ठीक है। अभी तो क्या कर रहे थे कि जोड़ने पे इतना आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे इतना, लेकिन जब इसके साथ माइनस आ गया तो अब घटाने वाला नियम लगाएंगे कि मल्टीप्लाई करने पर 16 आएगा और घटाने पे 6 आना चाहिए। अभी तक यहां प्लस था तो हम लोग क्या करते थे कि जोड़ने पे इतना आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे इतना चाहिए। जब यहां माइनस आ जाएगा, ये लास्ट वाला टर्म में, इसमें जब माइनस आ जाएगा तो मल्टीप्लाई करने पे 16 आना चाहिए लेकिन घटाने पे 6 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, घटाने पे 6। तो इस तरह से मैं एक सीधा सिंपल तरीका ये जानता हूं, ये दोनों के लिए अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं है। सीधा ये देखिए कि ऐसा कौन सा नंबर मिल रहा है, इस साइन इसका साइन ध्यान रखिएगा कि उनको जोड़ने पे या जोड़ने या घटाने दोनों में से किसी एक पे आ जाए, जोड़ने पे भी आ सकता है घटाने पे, तो एक ही चीज वही दो नंबर मिलेगा, तो या तो जोड़ने पे आएगा या तो घटाने पे। तो मैं सीधे बताता हूं क्या कि इनका जो ऐसा दो नंबर जोड़िए, ऐसा दो नंबर ढूंढिए कि जिनको जोड़ने पे या घटाने पे दोनों में से कोई एक करने पे इतना आ जाए, तो इस साइन को हमको ध्यान रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये साइन ऑटोमेटिक अपना काम कर जाएगा। तो आप देखिए फैक्टर है, तो देखिए इनमें मल्टीप्लाई करने पे 16 आएगा लेकिन घटाएंगे तो 6 नहीं आएगा। यहां पे जोड़ने पे आएगा, घटाएंगे तो आएगा 6 और मल्टीप्लाई कर 16। इसके अलावा कोई फैक्टर है नहीं कि जिसको जोड़ने पे हमको 6 मिल जाए। देखिए इतने होता है तो कोई ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जिसको जोड़ू तो 6 मिल जाए और मल्टीप्लाई कर 16 हो, तो यहाँ पे घटाने का नियम लगाएंगे, तो हम 8 में से 2 को घटाएंगे तो 6 आएगा और मल्टीप्लाई पर 16 आएगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। नंबर क्या मिला हमारा, 8 और 2 मिलेगा। क्या मिलेगा, 8 और 2। तो कैसे करेंगे, यहां मैं लिखूंगा पी स्क्वायर
कैसे आया है, घटाने पे आया है। 8 माइनस 2 करेंगे इसको, 8 माइनस 2 पी माइनस 60। ये चीज ध्यान रखिएगा, जोड़ने पाना चाहिए, घटाने पाना चाहिए, ठीक है ना। जोड़ने पा रहा है तो जोड़ने पर ले लेंगे, घटाने पा रहा है तो घटाने वाले ले लेंगे, ठीक। लेकिन इसका ध्यान रखिएगा, यहाँ माइनस होता है तब घटाने वाला मिलता है मैक्सिमम। थोड़ा सा एक दो सवाल ऐसे है कि जिनमें हमको ध्यान देना होता है कि कौन सा नंबर लेना है। बाकी तो आप बस ये देखिए कि कौन सा ऐसा दो नंबर है कि जोड़ने पर मिल जाए या घटाने पर मिल जाए, दोनों में से कोई एक करने मिल जाए। मल्टीप्लाई करने पर तो उतना मिल ही जाएगा, तो जोड़ने पर मिल जोड़ने पर ले लेते हैं, घटाने पर घटाने पर ले लेते हैं। अब देखिए पी का अंदर मल्टीप्लाई करिए तो ये बनेगा पी स्क्वायर प्लस 8p माइनस 2p माइनस 60, करेक्ट। अब इसको देखिए सॉल्व कर लीजिए, ब्रैकेट हटा लीजिए, तो पी स्क्वायर प्लस 8p माइनस 2p माइनस 60। बाहर प्लस है तो साइन बदलेगा नहीं। अब दोनों में कॉमन है, इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, p कॉमन है, तो यहां से बचेगा p प्लस 8। क्या बचेगा, p प्लस 8। तो देखिए यहाँ पे दोनों निगेटिव साइन दिख रहा है हमको, माइनस 2p माइनस 60। लाना कितना है, p प्लस 8, ब्रैकेट में क्या लाना है, p प्लस 8। p प्लस 8 कैसे आएगा, अगर मैं इन दोनों में से माइनस 2 कॉमन निकाल लू, माइनस 2 जब कॉमन निकालूंगा तो ये बनेगा p प्लस 8 बन जाएगा। देख लीजिए इनका मल्टीप्लाई करके देखिए, माइनस 2 का p में तो माइनस 2p आ जाएगा, अब माइनस 2 का प्लस 8 में माइनस 60, यही चीज आ जाएगा कि नहीं। तो माइनस 2 कॉमन निकाल लिए, क्यों ऐसा किया हम लोग, क्योंकि हमको p प्लस 8 लाना है ब्रैकेट में, क्योंकि पहले ब्रैकेट में p प्लस 8 आ चुका है, तो दूसरे में p प्लस 8 भी लाना पड़ेगा। तो देखिए यहां से अब दोनों ब्रैकेट में सेम चीज आ गया, तो क्या करते हैं आप p प्लस 8 को एक ब्रैकेट में लिख लीजिए, और इधर क्या हो जाएगा p माइनस 2। ये जो बचेगा ये और ये, इनको साइन के साथ इसको लिखना होता है ना, इसका साइन हमेशा प्लस माना जाएगा, ये माइनस 2 तो p माइनस 2 लिखते हैं। देखो फैक्टराइजेशन हो गया। आते हैं 10 पे। 10 में देखिए करें कि यहाँ प्लस 24 है, 24 का फैक्टर बताइए, जोड़ने पर 10 आ जाए, प्लस है तो 10 ही आए, जोड़ने घटाने पर 10 आ जाए, तो जोड़ने पर 10 आ जाएगा, या घटाने पे जोड़ के लाइए, चलिए जोड़, या प्लस है जोड़ के लाइए, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 6 प्लस 4 एक्स प्लस 24 हो जाएगा। ऐसे एक्स का अंदर मल्टीप्लाई करिए, एक्स का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4x प्लस 24। ब्रैकेट सॉल्व करिए, ब्रैकेट हटाएंगे तो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4x प्लस 24। इन दोनों में कॉमन ले लीजिए, इन दोनों में क्या कॉमन है, x। जब x कॉमन लेंगे तो आएगा x माइनस 6, यहां से माइनस लाना है तो माइनस 4 कॉमन मिलेगा, x माइनस 6, दोनों में आ गया सेम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, एक तो x माइनस 6 दोनों में कॉमन आया, इसको ले लीजिए, इनको एक ब्रैकेट में लीजिए x माइनस 4। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया कंप्लीट। तो 10 क्वेश्चन कर लिए, कोई बात नहीं, चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं और कितना कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन 42 है, तो मैं सोच रहा हूँ 2 क्लास में खत्म कर लेते, एक क्लास में अगर आधा क्वेश्चन कर लेते हैं तो अगले क्लास में कंप्लीट कर लेंगे इसको। तो 10 हो गया, चलिए आगे देखते, 2 क्वेश्चन और करते हैं। एक्सप्लेन करने में टाइम ज्यादा लगता है, तो अगर एक्सप्लेन नहीं करना फटाफट लगाना हो तो आप समझ गए हैं, तो आप क्वेश्चन को मैं लगा सकता हूँ फटाफट। चलिए अब जहां समझाने लायक होगा वहां समझा दूंगा। तो 10 हो गया। 11 क्वेश्चन नंबर 11 है एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 42, और क्वेश्चन नंबर 12 में है एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 60। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। यहां देखिए 42 है, 42 का ऐसा फैक्टर बताइए जिसको जोड़े तो 23 आ जाए। 21 दूना 42, 21 इंटू 2, तो 21 प्लस 2 हो जाएगा इसका, एक्स स्क्वायर माइनस 23 को लिखूंगा 21 प्लस 2 एक्स प्लस 42। हम डायरेक्ट 42 का फैक्टराइजेशन जानते हैं, 42 21 इंटू 2, तो 21 में 2 को जोड़ेगा तो 23 आ जाएगा, 21 में 2 का मल्टीप्लाई तो 42 आ जाएगा। एक्स का अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 21x प्लस 2x प्लस 42। अब ब्रैकेट सॉल्व करिए, ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 21x माइनस 2x प्लस 42।
कॉमन लीजिए, इन दोनों में क्या कॉमन है, एक्स, एक्स बाहर निकालिए, तो डिवाइड करेंगे तो आएगा एक्स माइनस 21। यहाँ फिर -2 कॉमन लीजिए, ये भी आएगा एक्स माइनस 21, दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया, तो क्या हो जाएगा ये एक्स माइनस 21 एक ब्रैकेट में और दूसरे में एक्स माइनस 2। ठीक है, उसको देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर 16 का ऐसा फैक्टर बताइए जिसको जोड़ने पर 17 आ जाए। 16 इंटू 1 जोड़ेंगे तो 17 आ जाएगा, 16 प्लस 1 17, 17 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो चलो वही ले लेंगे, 16 प्लस 1, तो 16 प्लस 1 एक्स प्लस 16, एक्स का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर 16 एक्स प्लस एक्स, 1 में एक्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, एक्स आता है। अब ब्रैकेट सॉल्व कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 16 एक्स माइनस एक्स प्लस 16। अब दो में कॉमन ले लीजिए, इन दोनों में क्या कॉमन है, एक्स, एक्स जब कॉमन लेंगे तो यहां से आएगा एक्स माइनस 16, यहां से -1 कॉमन ले लीजिए तो आएगा एक्स माइनस 16। जब भी प्लस दिखे तो माइनस में कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा ब्रैकेट में उतना। अब दोनों ब्रैकेट में आ गया एक्स माइनस 16, इधर हो जाएगा एक्स माइनस 1, ये हो गया फैक्टराइजेशन। तो क्वेश्चन नंबर 12 भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 और 14 करने। 12 हो गया, 20 तक करेंगे, 13 14 करते हैं। चलिए मैं स्क्रेच कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, 12 हो गया, 13 14 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 इज वाई स्क्वायर माइनस 21y प्लस 90, और 14 है एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 117। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे। अब देखिए नंबर बड़ा बड़ा मिलने लगेगा ना, जिनका जो 2 नंबर ढूंढना है, अब यहाँ पे थोड़ा सा हमको दिमाग लगाना पड़ेगा। चलिए मैं बताता हूँ कैसे होगा। 90 का ऐसा फैक्टर होता है जिसको जोड़ने पे या घटाने पे 21 आ जाए। 90 का क्या होगा, 21 लाना है। कैसे लाएंगे, वाई स्क्वायर माइनस 21y 90। चलो 90 का फैक्टर लिख लेते हैं, देखिए कैसे फैक्टर लिखा जाएगा। 90 का फैक्टर होता है तो 90 इंटू 1 हो जाएगा, फिर 45 इंटू 2, 30 इंटू 3, फिर 15 इंटू 6, तो यही मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 15 इंटू 6, 15 6 के 90, अब 15 6 जोड़े तो 21 आ जाएगा। सीधा क्या मिलेगा, लेंगे हम लोग 15 प्लस 6 ले लेंगे। ये चीज आपको सीख लिया है। देखिए इसमें तो कुछ आएगा नहीं, 15 और 6 का मल्टीप्लाई कर 90 आएगा, और जोड़ने पे 21 आ जाता है। यही वाला फैक्टर ले लेंगे हम लोग, 15 और 6 वाला। ठीक है, चलिए इसको इरेज कर देता हूं मैं, ये आप चीज समझ चुके हैं। अब y का अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये बनेगा वाई स्क्वायर माइनस 15y प्लस 6y प्लस 90। ब्रैकेट सॉल्व कर लीजिए, माइनस से बाहर साइन बदल जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 15y माइनस 6y प्लस 90। अब क्या करना है, दोनों में कॉमन ले लीजिए, y कॉमन लेंगे यहां से, तो यहां से बचेगा y माइनस 15, माइनस 6 कॉमन लीजिए यहां से, तो y माइनस 15। जब भी यहाँ प्लस है माइनस लाना है तो माइनस वाला कॉमन निकालेंगे हम लोग, माइनस 6 ले लेंगे कॉमन, तो y माइनस 15 हो जाएगा। दोनों ब्रैकेट में आ गया सेम, y माइनस 15, और इधर आ जाएगा y माइनस 6। 14 को देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है 117। 117 का ऐसा फैक्टर बताइए जिनको जोड़े तो 22 आ जाए। तो 13 9 जा 117 होता है, 13 9 जा 13 9, और 13 और 9 को जोड़ेंगे तो 22, 13 9 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 22। तो क्या लेंगे, 13 और 9 ले लेंगे हम लोग। क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 13 प्लस 9 एक्स प्लस 117। मल्टीप्लाई करने पर 117 आएगा, 117, और जोड़ने पर 22 आ जाएगा। एक्स का अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, ब्रैकेट सॉल्व कर लीजिए, ब्रैकेट हटाइए,
एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 9x प्लस 117। अब दो दो टर्म में कॉमन ले लीजिए, इन दोनों में कॉमन लेंगे तो x कॉमन आएगा, तो ब्रैकेट में आएगा x माइनस 13, यहां से माइनस 9 कॉमन लेंगे तो x माइनस 13। ठीक है, दोनों में x माइनस 13 कॉमन मिल गया, x माइनस 13 हो जाएगा एक, और एक में हो जाएगा x माइनस 9। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 कर देंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। 14 15 लिखते हैं, दो क्वेश्चन, 14 हो गया, 15 16। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, और 16 में इधर लिख देता हूं, 16 में दिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 132। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। पहले इसको सॉल्व करते हैं। 20 है, 20 का ऐसे दो फैक्टर बताइए जिसको जोड़ने पे 9 आ जाए। 5 इंटू 4, 5 और 4, 5 4 जोड़ोगे 9, मल्टीप्लाई कर 20, तो 5 और 4 बन जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 को लिखेंगे 5 प्लस 4 एक्स प्लस 20, एक्स का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4x प्लस 20, ब्रैकेट सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4x प्लस 20। दो में कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे दोनों में कॉमन लेंगे x, तो यहाँ से बचेगा x माइनस 5, यहाँ से माइनस 4, x माइनस 5, दोनों में x माइनस 5 आ गया, यहाँ से हो जाएगा x माइनस 5 और यहाँ से हो जाएगा x माइनस 4। ठीक है, तो ये फैक्टराइजेशन हो गया। इसमें आते हैं, देखिए 132 है, 132 का ऐसा फैक्टर बताइए जिसको, देखिए माइनस लगा यहाँ पे, घटाने पे 1 आ जाए, यह 1x है, क्या है यहाँ पे 1 आना चाहिए, x लिखा है तो यह 1 है। 132 का ऐसा फैक्टर बताइए जिसको घटाने पे 1 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 132। तो देखिए 132 का फैक्टर होता है, एक फैक्टर बहुत सारा होता है, तो एक होता है 12 गुणे 11, 12 इंटू 11, 12 में 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 132, और 12 में से 11 घटा देंगे तब क्या आ जाएगा 1। तो हम लोग इसी दोनों फैक्टर को लेंगे, 12 और 11 को। हो गए तो बहुत सारे, आप चाहे तो बहुत सारे लिख सकते, चेक कर सकते हैं, लेकिन यही फैक्टर हमको मिलेगा जो दोनों सेटिस्फाई करेगा। क्या लिखेंगे हमको, एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे लिखूंगा मैं 12 माइनस 11 एक्स माइनस 132। हमको बीच में 1 लाना है ना, 1, तो 1 कैसे आएगा, 12 में से 11 घटाएगा तो 1 आएगा, और 1 का मल्टीप्लाई एक्स में करते 1 एक्स आ जाएगा। अब एक्स का अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 11x माइनस 132, ब्रैकेट सॉल्व कर लीजिए, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 11x माइनस 132। अब दो टर्म में कॉमन ढूंढ लीजिए, इन दोनों में क्या कॉमन है, x, x कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस 12, यहां से माइनस 11 कॉमन उठाइए, x प्लस 12, जो पहले ब्रैकेट में आएगा वही दोनों में आना चाहिए। तो यहां से कैसे मिलेगा, माइनस 11 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 12 आ जाएगा, तो एक ब्रैकेट में हो गया x प्लस 12 और दूसरे में हो जाएगा x माइनस 11। ये हो गया फैक्टराइजेशन। एक तो कॉमन ले लेते हैं, दोनों में दो कॉमन निकले, जो बचा है यहाँ से x बचा है, यहाँ से माइनस एक ब्रैकेट इसको ले लेते हैं। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं 17 की तरफ, 4 क्वेश्चन और करेंगे क्योंकि नहीं तो पूरा क्वेश्चन करने वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इसमें कम से कम आधा तो क्वेश्चन कर लेते हैं। तो हमारा हो गया 16, 17 18 में लिख रहा हूं, 17 एंड 18। 17 देखिए क्या है, 17 है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 104। ठीक है, और यहाँ 18 में लिख देता हूं, यहाँ पे 18 है वाई स्क्वायर प्लस 7y माइनस 144, इतना है। चलिए सॉल्व करते हैं।
देखिए जैसे क्वेश्चन हम आगे बढ़ेंगे हम लेवल बढ़ता जाएगा, थोड़ा टफ मिलता जाएगा, फैक्टराइजेशन करना मुश्किल हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 104 का ऐसा फैक्टर बताइए जिसको घटाने पे 5 आ जाए। घटाने पे देखिए माइनस यहाँ पे है, तो घटाने पे 5 आए और मल्टीप्लाई करने पे 4 आए। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए, फैक्टर में लिख रहा हूं 104 का फैक्टर लिखे, एक तो होगा 104 इंटू 1, एक तो ये होगा, फिर इसका आधा करिए 52 इंटू 2 होगा, ये भी 104 होगा। 3 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा, 4 से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 26 इंटू 4, एक तो ये होगा, इस पे नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से हो जाएगा, 7 से नहीं होगा, 8 से करिए, 8 से करेंगे तो 13 इंटू 8, एक ये फैक्टर, देखिए ये फैक्टर हमको मिल जाएगा, इसी फैक्टर को लेंगे तो काम हो जाएगा। 13 इंटू 8, 13 में से 8 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, और 13 में 8 का मल्टीप्लाई करते हैं 4 आ जाएगा, तो क्या लेंगे हम लोग 13 माइनस 8 एक्स माइनस 104। हम ऐसे ढूंढ लेंगे फैक्टर ना, कौन सा 2 नंबर लेना है हमको। एक्स वाला मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 8x माइनस 104, ब्रैकेट हटा दीजिए तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 8x माइनस 104। इन दोनों में कॉमन लीजिए, x कॉमन लेंगे, तो जब x कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस 13 माइनस 8 कॉमन ले लेंगे तो बनेगा x प्लस 13। ठीक है, दोनों में x प्लस 13 आ गया तो x प्लस 13 को बाहर निकाल लीजिए, इधर बचेगा x माइनस 8। ठीक है, इस तरह से हमारा ये हो गया। इसमें नेक्स्ट कर देता हूं मैं, अब इस पे करते हैं क्वेश्चन नंबर 80। 80 में देखिए 144 आ गया, 144 का फैक्टर बताइए जिसको घटाने पे 7 आ जाए, तो 16 9 144, 16 9 जाए 144 होता है, तो 60 में से 9 घटाएगा 7 आ जाएगा, तो मैं सीधा लिख दे रहा हूं प्लस 16 माइनस 9, ये 7 बन जाएगा, 16 में से 9 घटा दूंगा तो 7 आ जाएगा। y का अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये बनेगा 16y माइनस 9y माइनस 144, ब्रैकेट सॉल्व कर लीजिए, ब्रैकेट हटाइए यहां से, तो y स्क्वायर प्लस 16y माइनस 9y माइनस 144। अब दो में कॉमन ले लीजिए, इन दोनों में क्या कॉमन है y कॉमन लेंगे तो आएगा y प्लस 16, यहां से माइनस 9 कॉमन लेंगे तब आएगा y प्लस 16, एक ब्रैकेट में y प्लस 16 आ गया और सेकेंड ब्रैकेट में y माइनस 9 आ गया। इस तरह से फैक्टराइजेशन हो गया 18 का। अब लास्ट 2 क्वेश्चन करेंगे और तो चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 19 और 20 2 क्वेश्चन करते हैं, बाकी जो क्वेश्चन बचेंगे उसको कल करेंगे हम लोग। 19 में दिया है जेड स्क्वायर प्लस 19z माइनस 150, और इधर 20 क्वेश्चन कर लेते हैं। 20 है वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 72। ठीक है, चलिए फैक्टराइजेशन करते हैं इसका। तो आज का लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम लोग, 2 क्वेश्चन है, दोनों करके खत्म करेंगे। देखिए यहाँ पे 150 है, 150 का ऐसा फैक्टर बताइए जिनको घटाने पर 99 है। यहाँ पे देखिए माइनस है तो घटाने पर आना चाहिए, प्लस आता तो जोड़ने पर आना, तो क्या हो जाएगा हमको 150 का फैक्टर बताइए इससे 15 छक्के 150 नहीं होगा, 25 छक्के 150, 15 छक्के नहीं, 15 दान होता है ना, 25 और 6, 25 में से 6, 25 छक्के 150 होता है, और 25 में से 6 घटाएंगे तो 19 मिल जाएगा, तो सीधा वही लेंगे हम लोग। क्या लेंगे 25 माइनस 6 जेड माइनस 150। देखिए 25 150 का फैक्टर होगा 25 गुणे 6, 25 और 6 का मल्टीप्लाई करें 150 होता है, तो 25 में से 6 घटाएगा तो 19 आ जाएगा, और 25 में 6 का मल्टीप्लाई करें 150 आ जाएगा, तो यही 25 और 6 ले लेंगे। तो जेड का अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए 25z माइनस 6z माइनस 150, बाहर ब्रैकेट के बाहर प्लस है, साइन में नहीं बदलेगा, ब्रैकेट हटा दीजिए,
जेड स्क्वायर प्लस 25z माइनस 6z माइनस 150। इन दोनों में कॉमन लेंगे जेड, यहां से बचेगा जेड प्लस 25, इनमें माइनस 6 कॉमन ले लीजिए तो ये भी बचेगा जेड प्लस 25। कॉमन इसमें लेना सीखना है आपको ना, इन दोनों में कुछ काम 6 और 50 का एचसीएफ लेंगे तो 6 ही होगा। एचसीएफ समझिए लेने से मिल जाएगा हमको। अब एचसीएफ मिल जाएगा तो ब्रैकेट में सेम यही चीज लिख दीजिएगा। अब साइन ध्यान रखिएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लेना पड़ेगा, प्लस रहता तो कोई दिक्कत नहीं रहता। अब देखिए एक ब्रैकेट में आ जाएगा जेड प्लस 25 और दूसरे में आ जाएगा जेड माइनस 6। ठीक है, आते हैं 20 पर वाई स्क्वायर। देखिए 72 का ऐसा फैक्टर बताइए जिनको घटाने पे आ जाए 1 है। 9 इंटू 8, 9 8 जा 72 और 9 में से 8 घटाएगा तो 1 आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे इसको, 9 माइनस 8 वाई माइनस 72। वाई का अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या बनेगा, वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 8y माइनस 72। ठीक है, अब ब्रैकेट सॉल्व करते हैं तो क्या बनेगा, वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 8y माइनस 72। इन दोनों में कॉमन लीजिए, क्या कॉमन है, y। जब y कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, y प्लस 9। यहां से माइनस 8 कॉमन मिलेगा तो ये भी बनेगा y प्लस 9। अब दोनों में y प्लस 9 मिल गए कॉमन तो क्या ले लेंगे, y प्लस 9 हो जाएगा एक ब्रैकेट में, दूसरे में हो जाएगा y माइनस 8। इस तरह हमारा क्या हो गया, फैक्टराइजेशन हो गया। आज हम लोग टोटल 20 क्वेश्चन कर रहे, 20 फैक्टराइजेशन कर ली ना। अब इसमें टोटल 42 क्वेश्चन है, बाकी के जो क्वेश्चन बचे हैं उसको नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना रन लेते हैं। जो लोग क्लास को देख रहे हैं, क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो क्लास को लाइक करिए, कमेंट करिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से ही हमको मोटिवेशन मिलता है। जितना आप लाइक कमेंट करेंगे हमारा उतना मोटिवेट होगा कि और आपको अच्छे अच्छे कंटेंट ला के पढ़ाएं। चलिए आज के लिए इतना रन लेते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।